सो हेलो बच्चों, दिस साइड नमन बंसल। सो आप सभी थंबनेल देख के इस वीडियो पे आए होगे, हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th विद नमन बंसल। सो इस वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि आपका टाइम टेबल क्या रहना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या रहनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ आपके चैप्टर्स है, क्या आपका सिलेबस है, क्या आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखो बच्चों, आपका जो क्लास 10th का जो सिलेबस है वो एक बार देख लो। आपके मैथ्स में कितने चैप्टर्स आने हैं? मैथ्स में आपके 14 चैप्टर्स आने हैं, साइंस में आपके 12 चैप्टर्स आने हैं, एंड सोशल स्टडीज में आपके 19 टू 20 चैप्टर्स आने हैं। इधर मैंने 20 लिखा है क्योंकि आपका एक दो चैप्टर ऐसे जो कि आपके आने हैं पर वो बोर्ड में नहीं आने, वो स्कूल पर्पस के हिसाब से है। ठीक है। सो देखिए, अगर आपको बोर्ड का एम करना है, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हो 2025 में, अगर आपको बोर्ड देना है मार्च 2025 में, अगर आपको बोर्ड देना है तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। सो मैथ्स में आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 14, ये 12, ये 20 और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हमारे बनते हैं 46। यहाँ पे मैंने इंग्लिश और हिंदी को इंक्लूड नहीं करा है, आप उसमें 10 टू 15 चैप्टर्स ऑलमोस्ट मान सकते हो। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ सिलेबस बैठेगा वो कम से कम आपका 80 चैप्टर्स के अराउंड आपका बैठेगा, 80 टू 85 चैप्टर्स के अराउंड आपका बैठेगा। तो पूरे साल में अगर आपको देखा जाए कि अगर आपको हर चैप्टर को अगर आप ऑन एन एवरेज 5 डेज भी लेते हो तो आपका सिलेबस कम से कम 7 मंथ्स में जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 7 मंथ्स में क्यों कह रहा हूँ, ये सिलेबस आपको 7 मंथ्स में इसलिए करना है बच्चा लोग, क्योंकि आप 10th में हो, 10th में सिर्फ आपकी एनसीईआरटी नहीं आएगी, आप चैप्टर्स पढ़ के जाओगे वो नहीं आएगा, आपको उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे, आपको काफी सारी चीजें करनी पड़ेगी थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो 12 महीने, आप ये मत समझिए कि आपको 12 महीने में सिलेबस करना है ना, आपको कितने महीने में सिलेबस करना है? आपको 7 महीने में सिलेबस करना है। उसके बाद 3 से 4 महीने हम क्या करेंगे, रिवीजन में टाइम जाएगा हमारा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में टाइम जाएगा। जो बच्चे 10th में हैं, जिन बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पता क्या होते हैं, जो लास्ट ईयर सीबीएसई ने पूछे गए क्वेश्चंस को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको मैथ्स में आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे इसी चैनल पे, तो इस चैनल तक एंड तक बने रहिएगा। अब देखिए, आप बच्चों को एक चीज और बताऊं, तो जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो आपने क्या गिना, 46 है। किस में? सिर्फ और सिर्फ मैथ, साइंस एंड एसएसटी में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 46 है। इन 46 को अगर हम काउंट करें, अगर हम 4 to 5 डेज ऑन एन एवरेज, अगर हम 5 डेज से भी मल्टीप्लाई करें तो इट्स अराउंड 230, इट्स अराउंड 230 डेज में आपका जो सिलेबस है कंप्लीट हो रहा है। और ये आपका जो डेज हो गया ये आपके 3 3 प्लस 2, तो ये आपका 8 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है लगभग। लेकिन मैंने आपको टारगेट कितने का दे रखा है? 7 मंथ का, और इसमें अभी भी एसएसटी इंग्लिश इंक्लूड नहीं है। तो आपको एसएसटी इंग्लिश तो हर हफ्ते में कोशिश करो कि आप एक या दो चैप्टर एसएसटी हिंदी और इंग्लिश का उठा लो। एसएसटी नहीं, हिंदी और इंग्लिश का एक चैप्टर, कोई भी एक या दो चैप्टर आप हिंदी या इंग्लिश का हर हफ्ते वीकली आप उठा सकते हो। अब आपका देखते हैं कि थ्रू आउट द ईयर रोड मैप क्या रहने जा रहा है, कि आपको चैप्टर्स पढ़ने कैसे है, और इस चैनल पे आपको क्या क्या प्रोवाइड होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते हैं रोड मैप की, कि आपको थ्रू आउट द ईयर चलना कैसे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी क्लियर करनी है। ये मैं मैथ साइंस एसएसटी की बात कर रहा हूँ, और एसएसटी में तो एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है। ठीक है, इस चैनल पे मैं कोशिश करूंगा कि एसएसटी के नोट्स प्रोवाइड करा दूं, मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैथ साइंस की कमिटमेंट जो मैंने कर रखी है वो तो है ही। एनसीईआरटी के बाद आपको क्या जाना है, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद आप कोशिश करिएगा कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करें। अगर आपने ये 3 चीजें कर ली तो आपके 90 to 80% स्कोर आपका कहीं भी नहीं गया। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी के बाद आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं जो बोर्ड ने पूछे गए हैं, और उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है। ये आपको अपना फ्लो रखना है हर चैप्टर का, जैसे कहते हैं। अगर आप किसी भी चैप्टर का, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक चैप्टर उठाया, मानो साइंस का पहला चैप्टर उठाया आपने, लाइट के पहले आपने एनसीईआरटी करी, एनसीईआरटी के पहले कॉन्सेप्ट समझे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट करे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करी। उसके बाद आप गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखे, काफी सारे क्वेश्चंस करे। उसके बाद गए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। अगर जो बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेवल नहीं है तो वो उसको ड्रॉप कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा के जा रहे हैं तो आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर लोगे। इस चैनल पे अब आपको क्या क्या मिलेगा, अब हम इस चीज की बात करते हैं। इस चैनल पे आपको पढ़ना कैसे है, अगर आप इस चैनल के साथ पूरे साल पढ़ने वाले हो तो इस चैनल पे आपको पढ़ना कैसे है। इस चैनल पे आपको देखो, सबसे पहले आपको वन शॉट की वीडियोस मिलेगी हर चैप्टर की, वन शॉट की वीडियोस मिलेगी आपको, वो देखनी है। क्या देखनी है? वन शॉट की वीडियोस
दिखेगी आपको, ब्राउन कलर का थंबनेल मेरा होगा वन शॉट की वीडियोस का, या थंबनेल मैं समय के साथ मैं भी चेंज कर दूंगा, आप उस चीज पे मत रहिएगा। वन शॉट की जितनी भी वीडियोस होगी अराउंड मेरी 20 मिनट से लेके 40 मिनट तक की सारी वीडियोस रहने जा रही है, जहां तक मुझे उम्मीद है इतनी रहेगी। मे भी शायद लाइट चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, वो 1.5 घंटा ले, पर ये जितनी भी जो वीडियोस है ये वन शॉट की वीडियोस होगी, ये आपको देखनी है। सबसे पहले ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद आपको एक और वीडियो देखनी है हमारी। ये तो हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरी वीडियो, एक ही चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, जैसे मान के चलो हमने पकड़ लिया लाइट, तो लाइट में आपको सबसे पहले वन शॉट देखना है, फिर उसी के बाद हम एनसीईआरटी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एनसीईआरटी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम, उसके बाद हम आपका क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर 2-3 वीडियोस आएगी, जैसे लाइक टॉप 10 न्यूमेरिकल ऑफ लाइट, ऐसे करके काफी सारी वीडियोस आएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लाइट, तो वो सारी वीडियोस आपको देखनी है। मतलब एक चैप्टर पे कोशिश ये रहेगी 4 से 5 वीडियोस बनाई जाए अलग अलग सेक्शंस के वाइज, वो सारी वीडियोस आपको देखनी है और उसी के तहत आपको चलना है पूरे साल, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं। सो ये हमारा क्लास 10th मैथ्स का सिलेबस। इस सिलेबस को आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सिलेबस मैं इस पूरे थ्रू आउट द ईयर में ये सिलेबस मैं कवर करूंगा। ये जितने भी नंबर ऑफ चैप्टर है इस सिलेबस का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो देखिए, फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर, सेकंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल, थर्ड चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन, फोर्थ है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। और यहाँ तक के पार्ट को हम बेसिकली क्या कहते हैं, एलजेब्रा कहते हैं बच्चों। आपके सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूशन ने सीबीएसई में निकाला है एलजेब्रा करके, एक यूनिट है ये एलजेब्रा पूरी। आपका ट्राइंगल्स करके एक चैप्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अपने आप में। देखो ये 10 मार्क्स है, ये मैंने जो ब्लू से लिखा है, ब्लू सर्कल में है, और जो ब्लू से लिखा गया है वो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ये वेरी कर सकता है समय के साथ। अभी जो मेरे पास जो अपडेट है, जो पिछले 2-3 सालों से मैंने देखा है, वो ये इसी मार्क्स से चैप्टर्स आ रहे हैं, इतने इतने मार्क्स के। तो ट्राइंगल 10 मार्क्स का लगभग लगभग आता ही आता है हर साल, आपको ये चीज याद रखनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 6 मार्क्स की है। ट्रिग्नोमेट्री में करवाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स होगा आपका, ये एरिया लिखा है मैंने, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अगर किसी को एक्सरसाइज वाइज सिलेबस जानना है, जिन बच्चों की पुरानी बुक है उस पर मैंने एक छोटी सी रील बनाऊंगा अभी कुछ टाइम में, या तो अपलोड हो चुकी होगी या अपलोड होगी, तो वो रील आप जरूर देखिएगा, वो शॉर्ट्स आप जरूर देखिएगा। अब हम देखेंगे कि साइंस का सिलेबस क्या है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर पता क्या होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर का आप आइडेंटिफाई पता कैसे करोगे, जो चैप्टर ज्यादा वेटेज के, वेटेज यानी जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स के आने हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री 8 मार्क्स का है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आपका 7 मार्क्स का है, ज्यादा मार्क्स है ये भी। ट्राइंगल्स आपका 10 मार्क्स का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 9 मार्क्स का है, रियल नंबर आपका 5 नंबर का है, काफी इजी चैप्टर पड़ता है रियल नंबर भी देखा जाए तो ये सारे चैप्टर्स है, जो सारे चैप्टर्स इस चैनल पे कवर कराए जाएंगे। पहले आपकी एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट कवर कराई जाएगी, फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। अब हम देखेंगे कि साइंस का सिलेबस क्या है। तो बच्चों ये है आपका साइंस का सिलेबस। एक बार अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में मार्क कर लीजिए, मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी ब्लू सर्कल में लिख रखे हैं। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको मैं इस चैप्टर में, इस चैनल पे भी क्या क्या चैप्टर्स में कराने जा रहा हूँ उसकी भी डिटेल्स है। तो फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे केमिकल रिएक्शन। इसकी वीडियो शायद मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, नहीं कर ही चुका हूँ, शायद कर चुका हूँ। केमिकल रिएक्शन 3 मार्क्स का है ये। एसिड बेस एंड सॉल्ट 4 मार्क्स का है। मेटल नॉन मेटल 9 मार्क्स का है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कार्बन भी अगेन आपका 9 मार्क्स का है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस आपका 9 मार्क्स का है। बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ तक ये थी आपकी केमिस्ट्री, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ थी आपकी, ये चैप्टर थे आपके केमिस्ट्री के, ये चैप्टर थे आपके केमिस्ट्री के। ये 2 चैप्टर आपके बायो के हैं, बी लिख रहा हूँ मैं, ये 2 भी इधर बायो के हैं, ये वाले 2, ये 2 भी इधर बायो के हैं। ओके, सो लाइफ प्रोसेस हम करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, उसके बाद हम करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये 6 मार्क्स का है। रिप्रोडक्शन है। 8th में हम करेंगे हेरिडेटरी, 9 मार्क्स का है। ये चैप्टर भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हेरिडेटरी से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं केस बेस्ड में भी। ये अब यहाँ से आपकी देखिए बच्चों फिजिक्स स्टार्ट होती है, ये आपकी फिजिक्स है, पी लिखा है मैंने उधर। सो ये है आपका लाइट फर्स्ट चैप्टर। फिर है आपका ह्यूमन आई, ह्यूमन आई 1 या 2 मार्क्स का आता है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है।
फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका 7 मार्क्स का है। लाइट चैप्टर देखो सबसे ज्यादा वेटेज लाइट है, इसके रे डायग्राम्स पे क्वेश्चन आते हैं, काफी सारी चीजें आती है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन इस पे इलेक्ट्रिसिटी पे भी बनते हैं, 7 मार्क्स का है ये है आपका मैग्नेट, ये है आपका आर इन्वायरमेंट 2 मार्क्स का लास्ट चैप्टर। ये 13 चैप्टर्स आपके साइंस में है जो कि थ्रू आउट द ईयर हम करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बस शर्त इतनी है कि आपको इस साल अच्छे से पढ़ना है और टारगेट अपना 95 प्लस तक का रखना है। सो काफ़ी बच्चे मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ रहे थे कि भैया कौन सी बुक यूज़ करें, क्लास 10th में हम हैं। सो आप ये सभी यूज़ कर सकते हैं। ये बुक देख लीजिए जिस पे ये ऐसे एस्ट्रोनॉमर करके बना हुआ है, ये आप सभी को बुक दिखाई दे रही होगी। ये अमेजोन पे आई थिंक 700 to 600 अवेलेबल पे है। ये पेड प्रमोशन नहीं है, खैर इतना बड़ा तो चैनल भी नहीं है जो पेड प्रमोशन हम करेंगे अभी से। सो इस बुक की सबसे अच्छी बात ये है, साइंस में आप यूज़ कर सकते हैं, मैथ्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली आप एसएसटी में भी इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, जो प्रीवियस ईयर है, जो टॉपर आंसर्स है वो भी इस बुक में है। इस बुक पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बेस्ट बुक फॉर क्लास 10 करके, कैसा करके एक थंबनेल आपको दिखेगा, तो वो वीडियो पे आप क्लिक करके उस वीडियो का रिव्यू मैंने इसमें अच्छे से समझा रखा है, वो वीडियो आप जरा देखिएगा। अगर किसी बच्चे को क्लास साइंस में है तो वो ये बुक यूज कर सकता है, अमेजोन पे अवेलेबल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इस बुक का। सो आपने मैथ्स का भी सिलेबस देख लिया, साइंस का भी सिलेबस देख लिया, थ्रू आउट द ईयर हम कैसे पढ़ने जा रहे हैं मैंने ये भी आपको बता दिया। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो ऐसे होती है। अगर मैं ग्राफ बनाऊँ स्टूडेंट लाइफ का, आप पढ़ोगे फिर नीचे गिरोगे, फिर पढ़ोगे फिर नीचे गिरोगे, फिर पढ़ोगे फिर नीचे गिरोगे। तो इस चीज से आपको डरना नहीं है। जब आप गिरो, जब आप का डाउनफॉल चल रहा हो, जब आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, जब आप नहीं पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे कोशिश करिएगा 2-3 दिन बाद दोबारा से उठने की कोशिश करिए और दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करिए। क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं। ये सारी वीडियोस देखने के, टारगेट 95, हाउ टू स्कोर 95 इन 3 मंथ्स, हाउ टू स्कोर 2 मंथ्स, हाउ टू स्टडी इन लास्ट 2 मंथ्स, ये सारी वीडियोस देखने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला, नहीं आएंगे मार्क्स ऐसे, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ आप ठान लो। आपकी चाहे मैं वीडियोस बनाऊं चाहे कोई और भी यूट्यूब से पढ़े, मेरे से भी अच्छे अच्छे काफी लोग पढ़ा रहे हैं, आप उनसे भी पढ़ो, पर पढ़ो, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा बच्चों, इस पूरी जर्नी में हम जो पढ़ने जा रहे हैं और जो करने हैं, आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक और कॉपी पेन हमेशा मेरे लेक्चर में साथ लेके बैठना है, साइड बाय साइड नोट्स बनाओ। मैं नहीं चाहता कि मैं स्ट्रेटेजीज और इन सब पे ज़्यादा वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मेरा काम पढ़ाने का, मैं अपने पढ़ाऊं और आप पढ़ो, सिर्फ इतना सा काम है। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। पूरे साल अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगेन ये एडवांस में है। बेस्ट ऑफ लक, सबसे पहला बेस्ट ऑफ लक आई थिंक मेरा ही होगा आप सभी को क्लास 10th में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमन बंसल दिस साइड।